अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सेहत और सलामती के साथ होंगे। तो मेरे प्यारे से व्यूवर्स, आज मैंने जब ये चुटिया बनाना स्टार्ट की तो मुझे अपने बचपन की, अपने माँ के हाथ की वो चुटिया याद आ गई जो हम 5वीं जमात में हुआ करते थे और हमारी माँ बालों को ऐसे खूब चौपड़ कर तेल लगाकर ऐसी कस कर चुटिया बनाया करती थी। लाख मना करने के बावजूद भी चुटिया तो ऐसी ही बनती और बालों में तेल भी इतना ही ज़्यादा लगा करता। और इस तरह की चुटिया पर हमें अक्सर डांट भी पड़ती और मार भी खाना पड़ जाती थी। तो ये तो हमारा रोज़मर्रा का मामूल था। अना क्या होती है ये हमें पता ही नहीं था। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों एक दूसरे से कभी शिकायत नहीं किया करते थे और हम अपने वालिदैन से कभी ना कह सके कि हमें उनसे कितनी मोहब्बत है। ना बाप हमें कहता था, क्योंकि आई लव यू कहना तब राइज ही नहीं था, हमें ये मालूम भी नहीं था। क्योंकि मोहब्बतें तब ज़बान से अदा नहीं की जाती थी बल्कि हुआ करती थी। रिश्तों में भी कोई लगी बंदी नहीं हुआ करती थी बल्कि वो हलूस व मोहब्बत से सरशार हुआ करते थे। तो चुटिया तो ऐसी ही टाइट बनती थी, कस कर बनती थी। इधर हमारी माँ हमारे बालों में खूब तेल लगाती थी तो दूसरी तरफ हम अपनी किताबों में मोर के पंख को रखना बड़ी होशियारी की अलामत समझते थे और अपनी माँ की से नज़र चुराकर देसी घी लगाकर उस मोर के पंख को इतने सुगड़पन से अपनी किताब में सजा कर रखते थे। तो इससे और तो कोई फ़ायदा शायद हो या ना हो, लेकिन हमारी किताबें बड़े सुगड़पन तरीके से बैग में सलीके से सजा करती थी। तो सारे क्लास फेलोज़ इसी तरह किया करते थे। तो मेरे प्यारे से व्यूवर्स, ये देखें चुटिया को हमने ऐसे ही प्यार प्यार से बल दे देकर इस तरह उसको घुमा फिरा कर वही माँ की जैसी टाइट वाली चुटिया को इस तरह बना दिया। बाल चाहे लंबे हों चाहे छोटे हों, बस आपने चुटिया का स्टाइल इस तरह का रखना है तो बड़ी खूबसूरती से वो सारे बाल काबू आ जाएंगे। और ये सारे बाल ऐसे ही मोहब्बत और सलीके से एक दूसरे के साथ जुड़कर चुटिया की फार्म में ऐसे ही कस कर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ऐसे ही आप भी इनका प्यार मोहब्बत और दोस्ती से सरशार रिश्ता बनाकर इनको इतना ही खूबसूरती और नफासत के साथ यूं जोड़ दें। अगर आपके बाल थोड़े लॉन्ग हैं लेकिन हैं थिन, तो उसके लिए आपको चाहिए कि थोड़ी सी एक्सटेंशन का पीस अपनी टेल में रखते हुए इस तरह उसकी चुटिया क्रिएट करना स्टार्ट करें। तो एक्सटेंशन के बालों के साथ ये बड़ी नफासत के साथ इस तरह जुड़ते हुए यूं एंड पर आप चाहें तो एक नोट लगा दें रबर बैंड के साथ और इसके ऊपर कोई फ्लावर्स की टेल या भाई आप किसी और तरह की डेकोरेशन करना चाहें तो हो सकती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टाइल की तरफ। ये देखें यहाँ पर हमने अपनी चीज़ों को किस तरह यूटिलाइज़ करना है, रीयूज़ करना है लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट मटेरियल के साथ। ये देखें किस तरह काम किया हमने। सॉक्स को लिया, इसका आगे वाला पार्ट हमने काट दिया है और इसको इस तरह राउंड फॉर्म में घुमाते फिराते हुए हमने चुटिया के ऊपर ऐसे डाल दिया। ठीक है, पोनी टेल से हमने की है और ऐसे इसको हमने यूं ऐसे घुमाते जाना है, छोटी छोटी लेयर्स लेनी है और इस तरह इसको ऐसे चढ़ाते जाना है ऊपर। अब यहाँ पर आप चाहें तो देखें आप बन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बन नहीं है सो कोई मसला नहीं। आप इसी तरह सॉक्स का पीस लेंगे और ऐसे उसकी एक साइड को काट कर उसको सीधा बना लें फॉर्म में, लेंथ में ठीक करते हुए इस तरह उसको राउंड घुमाकर हमने ये देखें इधर इतना खूबसूरत सा बन की फॉर्म में रखा है। अब यहाँ पर आपको सॉक्स का पीस थोड़ा आपको जो है वो लूज़ लगेगा, लेकिन रियल में जब जब आप इसको क्रिएट करते जाएंगे ये खुद ब खुद ही इधर टाइट होता जाएगा और आपका जो बन है, जो जूड़ा है, वो बड़ा ही नफासत के साथ सेट होगा। अगर आपके बाल शॉर्ट हैं, मतलब बहुत लंबे नहीं हैं, तो आप छोटी सी लेयर जिस तरह मैं उठा रही हूँ उठाएंगे और साथ आगे से लॉन्ग लेयर लेते हुए उसके साथ उसको घुमाते फिराते हुए यूं सेट करते हुए उसके साथ उसे जो है वो ऐसे फिक्स करेंगे। और आपके जो शॉर्ट बाल हैं आपने उनको जब नई लेयर लेनी है लॉन्ग वाली तो उसके सेंटर में रख कर उसे घुमा लेना है। इस तरह आपके जो छोटे बाल हैं वो इन बड़े बालों के अंदर ग्रिप करते हुए बड़ी नफासत के साथ इधर रहेंगे और आपके बिल्कुल भी बालों के किनारे बाहर की तरफ नहीं आएंगे और आपका बन बड़ी नफासत से बनता जाएगा। इस तरह देखें इतनी डिटेल के साथ आपको कहीं पर भी कोई वीडियो ऐसी हेयर स्टाइल की नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आपको बहुत तेज़ी से शॉर्ट्स में भी वीडियो दिखा दी जाती है, लेकिन जब आप रियल में ख़ुद इस काम को करना स्टार्ट करते हैं तो समझ ही नहीं आती कि ये बाल किधर से उठाए जा रहे हैं और किधर को जा रहे हैं और इनको एंड पर कैसे ग्रिप किया जा रहा है। होपफुली ये सारी बातें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।